अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह हिंदी से रिलेटेड वीडियो में ला रहा हूं आप लोगों के सामने। और आज का वीडियो आप लोग थंबनेल से देख चुके होंगे कि काल का टॉपिक हमने लिया है और काल को आज अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और इस सेशन के बाद मैं प्रैक्टिस सेशन का वीडियो लाऊंगा और देखिएगा उसमें आपका कितना स्कोर जाता है। सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। साथियों देखिएगा, वैसे जो काल है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में से कहें तो क्रिया के घटित होने के समय ही समय की काल कहते हैं। समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा कि साथियों कि क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप लोगों की बात समझ में आई होंगी। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं काल के। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, देखिएगा कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका भैया भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। ये 3 ही काल होते हैं और तीनों काल के बेहतरीन रूप से समझते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम समझेंगे। चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में। किसके काल के बारे में? भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं और देखिएगा कि भूतकाल की घटनाएं कैसी होती हैं, कैसे पहचान करेंगे यह क्रिया भूतकाल की है। यदि आप यूपी पुलिस और यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो काल से क्वेश्चन फिक्स है, बनता ही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अभी मैं भूतकाल के बारे में बता रहा हूँ कि भूतकाल क्या होता है। अभी मैं भूतकाल के भेद बताऊंगा, कितने भेद होते हैं, लेकिन अभी भूतकाल की किसे कहते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। यानी कि जो काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसी को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कल बारिश हुई थी, यानी कि बात बीत गई है कि नहीं? कल बारिश हुई थी, यस बीत गई है, यानी कि बीती हुई घटना को ही तो भूतकाल कहते हैं। रोहित आया था, इसका मतलब आया था, अब नहीं है। वह खा चुका है, मतलब खाने का काम पूरा हो चुका है। यह भूतकाल से घटनाएं हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं साथियों। भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उन सभी 6 भेद को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कौन कौन से होते हैं वो 6 भेद। सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है और हेतुमद भूत होता है। ये सभी 6 प्रकार के हमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भैया सामान्य भूत किसे कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया कैसे पहचानेंगे हम, क्योंकि सामान्य भूत है क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। बात आपको समझ में आई होंगी। इसमें सही समय का बोध नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या है, काम हो चुका होगा। जैसे मैं आपको सामने बता दूं एग्जाम्पल के माध्यम से। बच्चा गया लेकिन कब गया ये नहीं पता है, समय नहीं पता है, लेकिन गया, उसका जाने का काम हो चुका है, यानी कि भूतकाल है। और कौन सा काल है भूतकाल में भैया? समय का बोध नहीं हो तो सामान्य भूत होगा, समय का बोध नहीं हो सामान्य भूत होगा। लड़का आया और सीता ने पत्र लिखा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। आसन्न भूत के बारे में हम लोग समझते हैं कि आसन्न भूत किसे कहते हैं। आसन्न भूत है आपका अगला भेद, अगला भूतकाल का प्रकार है, काल है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हो या समाप्त हुई हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया हुई हो, समाप्त हुआ हो कार्य, लेकिन तुरंत अभी हाल ही में पता चले कि खत्म हुआ है, उसी को कहते हैं आसन्न भूत काल। बात समझ में आई होंगी। जैसे अभी मैं बता दूं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, आपके सामने है
कि गाड़ी आई है, इसका मतलब गाड़ी आई है। शिवम ने पत्र लिखा है, इसका तो अभी जैसे नहीं पता चल रहा है कि अभी तत्काल में घटना घटी है। श्याम अभी आया, अभी आया, अभी आया का मतलब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बात समझ में आया? मैंने आम खाया। इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताया आसन्न भूत किसे कहते हैं। आज वर्षा हुई, आज वर्षा हुई, जैसे इस प्रकार के सभी क्या होते हैं, आसन्न भूत के अंतर्गत आता है। ठीक है। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। एक एक हेडिंग, एक एक काल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप अपने कीमती समय का 5 से 10 मिनट निकाल कर पूरा वीडियो देख सकते हैं तो देखिएगा, और निश्चित रूप से यदि आपको काल से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं तो निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएगी आज के बाद से। ठीक है, देखिएगा, यह मेरा अनुभव बता रहा है। जो भी मैं कंटेंट लेकर वीडियो बनाया हूँ, जो भी इस PDF के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मुझे आत्मविश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका काल से संबंधित क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, कभी एग्जाम में रुकेगा नहीं। आप निश्चित रूप से करेक्ट क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि अभी अभी आप लोग पढ़े थे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में अभी तत्काल की क्रिया घटित हुई थी, लेकिन पूर्ण भूत में वह क्रिया घटित हुए बहुत समय हो चुका होगा, इस प्रकार के क्रिया को भूतकाल कहते हैं। चलिए देखते एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दूं आप लोगों को। देखिएगा, गाड़ी आई थी, गाड़ी आई थी, इसका मतलब गाड़ी आई थी। आप गेस कर सकते हैं कि उसका मतलब चली गई भी होगी, यानी कि ये घटना घटी हुई काफ़ी लंबा समय हो गया। इस प्रकार को पूर्ण भूत कहते हैं। वर्षा हुई थी, इसका मतलब हुई थी, वर्तमान काल में है नहीं, इसका मतलब बहुत लंबा समय हो गया। बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे। ठीक, इस प्रकार की घटनाएं आपका पूर्ण भूत होती है। अपूर्ण भूत किसे कहते हैं, आप जान जाइएगा। अपूर्ण भूत किसे कहते हैं, अपूर्ण भूत किसे कहते हैं? देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण समय की जानकारी न प्राप्त हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। बात समझ में आई होंगी आपको। देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दूं आप लोगों को कि अपूर्ण भूत किसे, जैसे वह गीत गा रहा था, कब से गा रहा था पता नहीं, लड़के आ रहे थे, बारिश हो रही थी, वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था, मतलब रहा रही था थी थे आएगा तो वह अपूर्ण भूत कहलाता है। बात समझ में आई होंगी। और जो मैंने आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग समझाया वो भी आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। उसका समय बस नहीं रहेगा, बाकी वह सब कुछ अपूर्ण भूत पूर्ण समय में जारी हुआ पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। संदिग्ध भूत आपको पता चल रहा है हेडिंग से ही, संदिग्ध मतलब संभावना हो, इस प्रकार का। संदिग्ध भूत क्रिया जिस रूप से कार्य होने का अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। मतलब मैं आपको समझा दूं, इसमें एग्जाम्पल तो नहीं है। संदिग्ध भूत मतलब उसने गीत गाया होगा, जैसे होगा होगी शब्द आते हैं, वो संदिग्ध भूत में चला जाता है। उसने गीत गाया होगा, उसने स्कूल गया होगा, वह स्कूल गया होगा, उसने गणित पढ़ा होगा। इस प्रकार से समझिए जितने एग्जाम्पल होते हैं और संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। चलते हैं लास्ट पढ़ लेते हैं, भूतकाल में हेतु हेतु मत क्या होते हैं। हेतु हेतु मत भूत हेतु का अर्थ है कारण जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का बोध होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु भूत कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली लेकिन कारणवश न हो पाई हो, इस प्रकार से होते हैं, वह हेतु हेतु मत के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि उसने मेहनत की होती तो पास हो जाते, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम क्या है, एक मिनट, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, हो जाती ऐसे बोलना चाहिए। चलिए,
कह रहा है कि कंडीशन बता रहा है इसमें, जब भी कंडीशनल सेंटेंस इस प्रकार आ जाए और वो क्रिया भूतकाल में घटना हो चुकी हो, पूर्ण हो चुकी हो, उसी को कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल के। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब हुई नहीं। यदि वह आता तो मैं जाता, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य जाता। इस प्रकार के कारण या शर्त बताएगा और भूतकाल में घटना घटित रही होगी तो उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत के अंतर्गत भूतकाल की क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले काल की तरफ। अगला काल है अपना वर्तमान काल। क्या है साथियों, वर्तमान काल है। वर्तमान काल को अच्छे से समझते हैं। आइए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने या बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। वर्तमान काल, वर्तमान काल के वैसे 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से। वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल ही कहा जाता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खा रहा है, अब माँ पूजा कर रही है, मतलब वर्तमान टाइम, मतलब अभी अभी वर्तमान, मतलब काम चल रहा हो या अभी खत्म हुआ हो, मतलब कुल मिला जुला के इसका आसानी से बात समझ पा रहे होंगे आप। कि देखिएगा, मैं इसको भेद के माध्यम से समझाता हूँ। एक होता है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। 5 प्रकार के इसके भेद होते हैं और पहले एक एक करके सभी भेद को देख लेते हैं। इस वीडियो में तक लास्ट तक बने रहेगा साथियों, अपना पेशेंस बनाइएगा और पूरा वीडियो को एक बार देखिएगा। निश्चित रूप से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सामान्य वर्तमान पहला है आपका कि भैया सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल को हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल को हम देख लेते हैं क्या होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान क्रिया वह रूप है जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। राम पढ़ता है, ये नहीं पढ़ रहा है। बच्चे खेलते हैं, खेल रहे हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, मतलब वर्तमान टाइम में कंडीशन इस प्रकार से बतलाई जाती है। यह होता है सामान्य वर्तमान काल। मतलब आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, वही है आपका सामान्य वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यह आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है और इससे देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। पक्षी उड़ रहे हैं, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह लता गा रही है, इस प्रकार से संबंधित है। मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पर, यानी कि रहा रही के बाद है हूँ आएगा। और अब उसमें क्या पढ़े थे, आपको याद दिला दूँ कि पूर्ण भूत में पढ़े थे, अपूर्ण भूत में पढ़े थे, वह गीत गा रहा था, उसमें था थी थे आ रहा था, इसमें है हूँ हो आ रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अगले काल की तरफ पढ़ते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप के कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, इसमें देखिएगा इस एग्जाम्पल में और उस एग्जाम्पल में क्या अंतर था। जो आपका था पूर्ण वर्तमान काल, जैसे दीपक ने पाठ याद किया था, उसमें था थी थे आ रहा था, इसमें क्या है हूँ आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब संदिग्ध वर्तमान काल देख लेते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होते हैं साथियों। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु कार्य वर्तमान में हो रहा हो, इस पर संदेह न हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, मतलब अब देखो राम कल खाएगा इसे नहीं बोल रहा है, राम खाता होगा, मतलब वर्तमान टाइम में राम खाता होगा। वो पता नहीं खाता होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिया करेगा तो खाने वाला क्रिया करेगा। वह पढ़ रहा होगा, मतलब अंदाजा ऐसे नहीं करे, संदिग्ध में वह पढ़ रहा होगा, शायद वह पढ़ रहा हो। मैं खाना बना रही होंगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, वह खाता होगा, इस प्रकार का। और उसमें क्या था आपका भूतकाल वाले में, भूतकाल में होगा होगी था, इसमें भी होगा होगी है, लेकिन उसमें क्रिया संपन्न हो गई थी। जैसे उसने गीत गाया होगा, उसने गीत गाया होगा, उसने गीत गाया गाता होगा, अगर ऐसे रहेगा तो आपका वर्तमान में आ जाएगा, और गीत गाया होगा तो पूर्ण भूत में आ जाएगा, संदिग्ध में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, वही बात है, संभाव्य वर्तमान का सब कुछ हो ही रहेगा, बस वर्तमान में क्रिया लगेगी आपको। कि देखिएगा क्या है इसमें,
संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता दूं, वह खाया हो, संभवतः वह निकलता हो, वह पढ़ता हो, आज वर्षा होगी। इस प्रकार से जो भी होते हैं आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आपका संभावना ये हो गया, संभाव्य हो गया। इसी को जैसे संभव है या हो सकता है, इस प्रकार के वाक्य इसमें जुड़े रहते हैं। भविष्य काल में आते हैं। लास्ट काल है आपका भविष्य काल। हमने भूत पढ़ा, वर्तमान पढ़ा, भविष्य के बारे में आप लोग देखते हैं भविष्य क्या है। ठीक है, भविष्य के बारे में देख लेते हैं साथियों। भविष्य के बारे में क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य होने वाले समय में भविष्य में होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ईशिता गीता गाएगी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं खाना बनाऊंगा या खाऊंगा, कल तापमान अधिक होगा। मतलब अभी न तो भूत है न तो वर्तमान है, भविष्य की बात बोल रहा है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके भी कितने भेद होते हैं भैया? इसके भी 3 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और हेतु मद। 3 ही होते हैं। तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। सामान्य भविष्य काल को, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य लिखा गया है आपको, कार्य भविष्य में होने वाली हो तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं, आज वर्षा होगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, शिवम कल दिल्ली जाएगा, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अब एक एक करके इसके पढ़ लेते हैं। क्या है संभाव्य भविष्य काल? क्या होता है साथियों? संभाव्य भविष्य काल में संभावना रहेगा, संभव हो सकता है इस प्रकार का, जिसकी इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आपका क्या है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएगा, शायद चोर पकड़ा जाए। मतलब देखो, भविष्य की बात कर रहा है, चोर अभी पकड़ा नहीं गया है, शायद चोर पकड़ा जाए। इस प्रकार की बात यदि बोली जाए, इस प्रकार की क्रिया मिले तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल में संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए लास्ट देख लेते हैं। क्या है भैया? हेतु मद भविष्य काल का है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हेतु मत कहते हैं। मतलब कारण या शर्त बताएगा। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। इस प्रकार की क्रिया होता है क्या? हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं रोज 12 घंटा पढ़ूं तो मेरी नौकरी लग जाएगी। इस प्रकार से, मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूं, यदि मैं कंडीशन बता दूं, मैं इस प्रकार की क्रिया करूं तो शायद मैं नौकरी पा जाऊं। इस प्रकार का है तो आपका क्या हो जाएगा? भविष्य में हेतु मत का काल हो जाएगा। साथियों, मेरा सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और मेरा सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये काल से संबंधित टॉपिक था। ठीक है, मानता हूँ मेरा चैनल छोटा है, मेरे इस जो भी माध्यम है आपको प्रोवाइड कराने का, वो हो सकता है थोड़ा पुराना हो, बट जो भी है आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि जो भी कंटेंट है इसमें सभी जेन्युइन कंटेंट है और अभी के एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट कर रहा हूँ, आज ये थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होता है एक ही वीडियो में, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था कॉल। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक यानी कि कॉल टॉपिक का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम कराऊंगा, जो वीडियो एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, वन रक्षक में, एक्सेट्रा एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। और देखिएगा मैं जो बताया हूँ आज आपको, वही जैसे ही मैं बताया वैसे ही सेम टू सेम थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्वेश्चन आया हुआ है। तो साथियों अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।